सती प्रथा की शुरुआत एक ऐसी परंपरा जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। कभी भारत में एक ऐसी परंपरा थी जिसे लोग धर्म, मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक मानते थे, परंतु सच यह था कि वह परंपरा नारी के अस्तित्व को राख में बदल देती थी। वह थी सती प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसमें एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। आज यह सुनने में असंभव, अमानवीय और भयावह लगता है, पर कभी यह हमारी संस्कृति का हिस्सा मानी जाती थी। लोग कहते थे यही है पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा। पर क्या यह सच में प्रेम था या एक ऐसा अंधविश्वास जिसने धीरे धीरे आस्था के नाम पर औरत को मिटा दिया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है बहुत प्राचीन समय से, उस युग से जब देवता, यज्ञ और पुराणों की कथाएं जीवित थीं। वहीं से शुरू होती है सती प्रथा की कहानी। बहुत समय पहले ब्रह्मा के वंशज प्रजापति दक्ष नामक राजा था। वह अत्यंत घमंडी, पराक्रमी और अपने कुल का गौरव समझने वाला व्यक्ति था। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थी सती। सती बचपन से ही अद्भुत सौंदर्य और शील की प्रतीक थी। वह योग, ध्यान और भक्ति में लीन रहती थी। उसका हृदय भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा से भरा हुआ था। वह शिव को ही अपना पति मान चुकी थी, जबकि उसके पिता दक्ष को शिव का स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। शिव, जो कैलाश पर रहते थे, भस्म से लिपटे, त्रिशूलधारी, नागों के आभूषण पहनने वाले और समाज की सारी मर्यादाओं से परे एक योगी। दक्ष जैसे राजसी व्यक्ति को यह रूप अस्वीकार्य लगा। वह मानता था कि शिव उसके कुल के योग्य नहीं है, परंतु सती की भक्ति और प्रेम ने उस बंधन को तोड़ दिया। भगवान शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह प्रेम का, भक्ति का और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। लेकिन दक्ष के हृदय में ईर्ष्या और अहंकार का विष पलने लगा। कुछ समय बाद उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि और राजा आमंत्रित किए गए, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। दक्ष ने सोच लिया था कि वह सबके सामने शिव का अपमान करेगा। जब सती को यह पता चला कि उसके पिता ने उसके पति को आमंत्रित नहीं किया, तो उसका मन दुख से भर गया। भगवान शिव ने उसे समझाया, सती, जहां अपमान और अहंकार हो वहां जाना उचित नहीं। किसी के घर बिना बुलावे जाना भी अपमानजनक होता है। परंतु सती का हृदय पुत्री के प्रेम से भर गया। वह बोली, भगवान, वह मेरा पिता है, मैं उसके यज्ञ में बिना निमंत्रण भी जा सकती हूं। वहां जाने से शायद सब कुछ ठीक हो जाए। शिव ने मना किया, पर सती दृढ़ रही। वे अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। जब वे पहुंची तो यज्ञ मंडप में कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। उनकी बहनें और मां भी असहज थीं। वहां सभी देवता बैठे थे, पर उनके पति शिव का कोई नाम नहीं ले रहा था। और तब सती ने अपने पिता दक्ष को अपने पति का उपहास करते हुए सुना। दक्ष ने कहा, वह तुम्हारा पति है, वह तो वनवासी, अघोरी और बिना कुल वंश का योगी है। सती का हृदय छलनी हो गया। वह कांपती आवाज में बोली, पिता, आपने मेरे पति का नहीं, मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई भी उनके पक्ष में नहीं था। उस क्षण सती ने निर्णय लिया, जिस शरीर ने अपने पति का अपमान सहा, वह अब मेरे लिए व्यर्थ है। और सबके सामने उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने तांडव किया, यज्ञ स्थल को भस्म कर दिया और सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाकर धरती पर घूमने लगे। पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं हिल गईं। अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। यहीं से सती शब्द अमर हो गया। लोगों ने सती को देवी का रूप मान लिया। वे सती, जिन्होंने अपने पति के अपमान में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। इस घटना को लोगों ने पवित्र प्रेम, त्याग और नारी निष्ठा का सर्वोच्च प्रतीक मान लिया। धीरे धीरे सती एक देवी से बढ़कर एक आदर्श बन गई। लोगों ने कहा, जो पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाए, वही सच्ची पत्नी है। यहीं से शुरू हुई एक भावना, जो सदियों बाद एक भयानक कुप्रथा में बदल गई। समय के साथ राजाओं और योद्धाओं का युग आया। युद्ध बढ़े, राज्य गिरे और असंख्य पुरुष मारे गए। उनकी पत्नियां दुख में डूब जाती।
कई ने अपने पति की चिता पर चढ़कर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, यह सोचकर कि जैसे सती ने किया वैसे ही वे भी अमर हो जाएंगी। समाज ने इस कार्य की प्रशंसा की। लोगों ने कहा, देखो वो सती हो गई। धीरे धीरे यह कथा, यह आस्था एक सामाजिक मान्यता बन गई। जो पत्नी सती नहीं होती थी उसे पवित्र नहीं माना जाता था। कई जगहों पर उन्हें अभागी कहा जाने लगा। समय ने इस परंपरा को और विकृत कर दिया। अब यह स्वेच्छा नहीं रही बल्कि दबाव और भय का रूप ले चुकी थी। कई बार औरतें खुद सती होने को मजबूर की गईं। समाज ने कहा, अगर तुम अपने पति की चिता पर नहीं जलोगी तो तुम अपवित्र कहलाओगी। लोगों ने सती होने को धर्म, मोक्ष और पुण्य से जोड़ दिया। यहां तक कि मृत्यु के बाद सती होने वाली स्त्रियों के मंदिर बन गए। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते, उन्हें देवी मानते और धीरे धीरे यह अमानवीय प्रथा भारत के अनेक हिस्सों में फैल गई। मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए, राजपूतों के किले युद्धों से घिर गए, तब यह प्रथा और भयानक रूप में सामने आई। राजपूत रानियां और स्त्रियां जब देखती कि उनके पति युद्ध में मारे जा रहे हैं या दुश्मन किले पर कब्जा करने वाला है, तो वे सामूहिक रूप से जौहर करती थीं। महल के आंगन में विशाल अग्निकुंड बनाए जाते थे और सैकड़ों स्त्रियां उसमें कूद जाती थीं। वे मृत्यु को अपमान और गुलामी से बेहतर मानती थीं। समाज ने इस जौहर को शौर्य और मर्यादा का प्रतीक माना, पर असल में यह भी उसी विचार का विस्तार था कि स्त्री का जीवन उसके पति के बिना अधूरा है। धीरे धीरे यह सोच समाज की नसों में उतर गई। स्त्री को अपने पति की छाया मान लिया गया। उसका अस्तित्व, उसकी खुशी, सब कुछ पति पर निर्भर बताया गया। यदि पति मर जाए तो पत्नी का जीवन मानो अर्थहीन हो जाता था। सती प्रथा इस विचार का चरम रूप थी, जहां पत्नी का प्रेम उसकी स्वतंत्रता नहीं, उसकी मृत्यु से सिद्ध होता था। सदियां बीत गईं, पर सती प्रथा बनी रही। कई जगह इसे पवित्र पर्व की तरह मनाया जाने लगा। लोग सती स्थलों पर मेले लगाते, पूजा करते, लेकिन इसके पीछे जो दर्द, जो चीखें थीं, वो इतिहास के पन्नों में दब कर रह गईं। 18वीं सदी तक आते आते समाज में एक नई चेतना जागी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो कई भारतीय विद्वानों और सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। इनमें सबसे बड़ा नाम था राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय ने देखा कि कैसे सती प्रथा के नाम पर निर्दोष स्त्रियों को जलाया जा रहा है। उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी वेद, उपनिषद या पुराण में सती प्रथा को अनिवार्य नहीं बताया गया है। उन्होंने समाज से प्रश्न किया, क्या ईश्वर ने स्त्रियों को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वे अपने पति की मृत्यु के साथ खुद को भी जला दें? उनकी बातों ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या यह सच में धर्म है या सिर्फ एक परंपरा जो हमें नारी से वंचित कर रही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर सती प्रथा को समाप्त करने की मांग की। आखिरकार 1829 ईस्वी में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। सती प्रथा को भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो भी व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिए उकसाता या मजबूर करता, उसे अपराधी माना गया। यह भारत के इतिहास में वह पल था जब एक लंबी अंधेरी परंपरा के अंत की शुरुआत हुई। लेकिन इतिहास की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। कई जगहों पर लोग इसे धर्म का अपमान मानकर विरोध करने लगे। वे कहते थे, यह तो हमारी संस्कृति पर आघात है। पर धीरे धीरे समाज ने समझा, संस्कृति वह नहीं जो जीवन को छीन ले, संस्कृति वह है जो जीवन को सम्मान दे। सती प्रथा का अंत हुआ, पर उसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कभी सती शब्द का अर्थ था प्रेम, त्याग और निष्ठा, पर समय के साथ वही शब्द बन गया भय, दर्द और अत्याचार का प्रतीक। देवी सती की अग्नि, जो आत्मसम्मान की ज्वाला थी, वह बाद में समाज के अंधविश्वास की लपट बन गई। आज जब हम सती प्रथा के इतिहास को देखते हैं तो समझ आता है कि धर्म और परंपरा जब मानवता से अलग हो जाएं, तो वे पवित्र नहीं रह जाती। और जब किसी समाज में स्त्री की स्वतंत्रता छिन जाती है तो वहां की संस्कृति केवल बाहरी चमक बनकर रह जाती है। सती प्रथा ने हमें यह सिखाया कि नारी का त्याग उसकी महानता नहीं, उसकी विवशता का प्रतीक था। अगर उस समय लोगों ने सती की तरह अपने भीतर की आग से लड़ना सीखा होता
तो शायद भारतीय समाज में नारी की स्थिति इतनी कमजोर न होती। पर इतिहास यही बताता है कि हर अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने वह दीप जलाया, जिससे भारत में नारी सम्मान का एक नया युग शुरू हुआ। आज जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी आत्मा का आईना है। और यही सती प्रथा की सच्ची कहानी है। एक देवी के त्याग से शुरू हुई, एक समाज की गलती से कुप्रथा बनी और अंत में एक सुधारक की हिम्मत से खत्म हुई। सती प्रथा अब इतिहास बन चुकी है, पर उसकी राख से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज की असली शक्ति उसकी स्त्रियां हैं और उनका जीवन, उनका सम्मान किसी परंपरा या धर्म से ऊपर है। अगर सती की अग्नि से कुछ सीखना है तो वह यह कि अग्नि में जलना नहीं, अंधकार को जलाना है। यह थी सती प्रथा की कहानी, एक ऐसी परंपरा जो देवी के नाम पर शुरू हुई और नारी के नाम पर समाप्त।